हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 399 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए पहला आज का चैप्टर है बहुपद। बहुपद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बहुपद होता क्या है। तो बहुपद वह व्यंजन है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, जिसमें जोड़, घटाव और गुणा द्वारा जुड़े हुए विभिन्न चरों और अंक के पद में होते हैं। मतलब इसमें क्या है यार, इसमें बहुत सारे पद होते हैं। इसमें जोड़, घटाव या गुणा द्वारा बहुत सारे चर और पद जुड़े होते हैं। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, यानी कि बहुत सारे इसमें पद हैं। बहुत सारे इसमें पद हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारे पद हो सकते हैं। और जोड़, घटाव या गुणा के द्वारा इसमें चर और अंक होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, अंक और चर है जो कि गुणा में है, यहाँ पे भी गुणा में है, और ये सब बीच में 2x² प्लस का 4x जो जोड़ में है, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा किसी में हो सकता है। तो ये सब क्या है, हमारे बहुपद हो जाएंगे। जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 5, दूसरा 2y के पावर 3 प्लस 5y² माइनस 3y प्लस 7, ये सब हमारे क्या है, बहुपद है। तो आगे देखिए बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे। बहुपद की पहचान करने के लिए हमें 3 बात ध्यान में रखनी चाहिए। चर का घात जो होता है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, चर का भाग न हो, चर का कोई भी भाग न हो, आगे किसी भी चर का गुणांक वास्तविक संख्या होता है। ये 3 बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे देखिए पहला है हमारा चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं x² प्लस 2, ये क्या है, हमारा बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे चर ये है हमारा x, इसका घात हमारा क्या है, 2 है। तो जो 2 है ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ये तो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगी। आगे देखिए चर का कोई भाग नहीं होना चाहिए। ये जो चर है ये तो खुद का ही है, इसका कोई भाग नहीं है, ठीक है। आगे किसी भी चर का गुणांक वास्तविक होना चाहिए। यहाँ पे चर क्या है, x है, तो इसके बगल में हमारा गुणांक क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो 1 जो होता है वास्तविक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका धनात्मक, आगे देखिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, घात जो होगा। तो अगर हम लिखते हैं 2x के पावर माइनस 2 प्लस का 2x प्लस का 1, तो देखिए यहाँ पे जो घात है ऋणात्मक आया है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन हमें चाहिए धनात्मक पूर्णांक। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए अगर हम लिखते हैं 1/x प्लस का 1, ये अगर बहुपद हो, प्लस का 1 लिख लीजिए, चाहे तो आप 2 लिख सकते हैं। अगर ये बहुपद हो तो यहाँ पे देखिएगा कि x जो है, x का कोई भाग है 1/x प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि हमें दूसरा क्या है, चर का मान, चर का भाग न हो, यानी कि ये चर का भाग है 1/x प्लस 1, तो ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए किसी भी चर का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए चर का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो ये वास्तविक संख्या है, यहाँ पे 1 है तो वास्तविक संख्या है। अगर √3x² प्लस का 2 मिल जाए तो √3 भी वास्तविक संख्या होगी। आगे देखिए अगर हम लिखते हैं √-3x² प्लस का 2, तो ये क्या है, √-3, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि चलिए अगर हम देखिए, अगर लिखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। अगर हमें बोल दिया जाए कि किसी संख्या का स्क्वायर निकालिए जो कि हमारा -9 है, तो ये संभव है, नहीं है। क्योंकि अगर माइनस रख के स्क्वायर निकालिएगा फिर भी 9 आएगा, माइनस नहीं रखिएगा फिर भी 9 आएगा। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता, जो इसलिए ये क्या है, यह काल्पनिक है, इसलिए यह बहुपद नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें बोला गया है कि घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पे हम दिखा दिए धनात्मक पूर्णांक है। अगर दे दे √x प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए √x का मतलब क्या हुआ कि x का पावर 1/2 हुआ, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है। तो यहाँ पे 1/2 क्या है, ये पूर्णांक संख्या है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगी। अब देखिए इतना समझ में आया। अब देखिए बहुपद के प्रकार। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, बहुपद में चर का अधिकतम घात अगर 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा है त्रिघात बहुपद, बहुपद में चर का मान अगर 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए अगर मान के चलिए
x प्लस 5 दिया हो तो इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो इस पे क्या लिखेंगे हम, ये रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद के लिए देखेंगे तो 2x² प्लस 5x प्लस का 5, तो ये क्या है, x का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम कितना है, 2 है, यानी कि ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में देखिए, जैसे मान के चलिए 3x³ प्लस का 5, यहाँ पे x का अधिकतम घात कितनी है, 3 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगी। आगे देखिए x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस का 5, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे बहुपद के शून्य क्या होते हैं। चलिए इतना उतारिए, तब तक इतना समझ में आया, इतना उतारिए। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं शून्य क्या होता है। तो बहुपद में शून्य जो होता है, यदि px x का बहुपद है तो x का वह मान जिसे x से प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बहुपद दिया हुआ है तो जो शून्यक होता है वह अगर x का मान में रखने पर, जैसे मान के चलिए कि हमारे x का मान 2 शून्यक आया, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक आता है। अगर x का मान आया है हमारा 1 बार 2 या तो -2, तो इसमें क्या होगा, x के जगह पे -2 रखेंगे तो भी शून्य के बराबर आएगा, और 2 रखेंगे तो भी शून्य के बराबर आएगा। जैसे मान के चलिए हमारा रैखिक बहुपद कितना है, x प्लस 4, तो हमें क्या करना है, px इक्वल टू हमारा कितना है, px इक्वल टू हमारा x प्लस 4 है, तो x का मान निकालेंगे। अगर हम x के जगह पे कितना रखते हैं, x के जगह पे -4 रखते हैं तो क्या होगा, x के जगह पे -4 रखिए तो 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या आया, 0 आया, तो हमारा शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्लास 9 में आप लोग शून्य निकालना सीखोगे रैखिक बहुपद का। जैसे यहाँ पे x प्लस 4 था तो बराबर में 0 आता है, तो x का वैल्यू कितना आया, -4 आया, जो कि हमारा शून्य हो गया। अगर इस 4 को x की जगह पे रखते हैं तब 0 आता है, जो कि यहाँ हम देख लिए। अगर दिया गया है द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 दिया हो, ठीक है, तो देखिए अगर इसका हम बहुपद निकालते हैं तो क्लास 9 में पढ़े हैं कि इस वाले में और x² के गुणांक से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4 में 1 से गुणा करते हैं, जो आएगा उसके गुणनखंड में ये मंगाना पड़ता है। तो 4 और 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 4 माइनस 1 इंटू x माइनस 4, तो x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस x माइनस 4, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 4, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, तो x प्लस 1 या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो x के जगह पे यहाँ से कितना आया, -1, और यहाँ से कितना आया, प्लस का 4, यानी कि x का जो मान है शून्यक है -1 या फिर 4 आएगा। अगर इसमें से किसी का मान अगर इसमें हम रखते हैं तो 0 के बराबर होगा। जैसे चलिए हम मान के चलिए कि x के जगह पे -1 रखते हैं, तो x के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू -1 या फिर x के जगह पे अब नहीं है तो फिर -4, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -3 में -1 से गुना करेंगे तो फर्क -3, फिर -4, 1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो ये हमारा शून्यक है, तभी 0 आया है। अगर x के जगह पे हम 4 भी रखते हैं फिर भी हमें 0 प्राप्त होगा। चलिए इसको भी सोल्यूशन करके देख ले। x के जगह पे 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 फिर माइनस का 4, तो 4 क्यों का 16 माइनस 12 माइनस 4, तो ये क्या हुआ 16 माइनस का 12 4 16, 16 माइनस 16, ये भी हमारा 0 आया। अगर ये शून्यक है तभी 0 आया है, अगर शून्यक नहीं आता तो 0 नहीं आता, तो यही शून्यक होता है। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि बहुपद 3 प्रकार का होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद। तो इसकी शून्यक कितनी होगी। तो रैखिक बहुपद में शून्यक 1 होता है, रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या 1 होता है। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होता है। द्विघात बहुपद
में शून्य की संख्या दो होता है तथा त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या तीन होता है। जैसे रैखिक बहुपद में एक होता है तो हमारा ये जो है रैखिक बहुपद है, इसलिए इसका शून्य कितना आया है, एक आया है। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, इसलिए शून्य दो आया है। अगर त्रिघात बहुपद रहता तो हमारा शून्य तीन आता है। चलिए इसको उतारिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इसको उतारिए।